حبيبنا ونبينا وطبيبنا وطبيب قلوبنا والشفاء صدورنا وغوثنا ومعيننا وقطبنا وفريدنا ونظامنا وسراجنا وعلانا وأشرفنا ونور عيننا ومختارنا وقاسمنا وأحمدنا ومدنينا وهاشمينا محمد مبارك صلاة وسلام عليك يا رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وأزواجه وذريته وأهل بيته وعلماء ملته وأولياء أمته وشهداء محبته أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأما بنعمة ربك فحدث سبحان الله صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين मुअज़्ज़ज़ मोहतरम उलमाए किराम मशाइख़ ज़वील एहतशाम बिलख़ुसूस नबीर मुहद्दिस आज़म हिंद खलीफा हुज़ूर गाज़ी मिल्लत व शहज़ादा हुज़ूर गाज़ी मिल्लत सालाने मिल्लत हज़रतुल अल्लाम हाफ़िज़ व क़ारी सैयद सालार मसूद सुबहानी हफ़िज़हुल्लाह तआला और इस ठंडी ठंडी रात में कैमरा की वजह से कैमरा साफ कीजिए। पूरी वफादारी के साथ बैठी हमारी ये भोली भाली आवाम, खोल दिए उसको। ख़वातीन इस्लाम, शोराए किराम, सभी को सलाम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। पूरी ईमानदारी के साथ गरीब नवाज के नाना हुजूर रसूल आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में नजराने अकीदत पढ़ते हुए बावाज़ बुलंद पढ़े अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मद व सल्लम सल्लल्लाहु अलैहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इतना फूल पहना दिया आप लोगों ने, इतना माला पहना दिया कि माला माल लगा कि मैं दुनिया से जा चुका। जिस तरह से फूल बरसाए गए हैं, मुझे लगा कि मुझे कई बार अपने यहाँ चुटकी काटनी पड़ेगी, जिंदा हो चढ़ाया जा रहा है तुम्हारे ऊपर। जानते हैं बहुत ज्यादा आपके पास माल है, अच्छी जगह पे खर्च करो, माला में कहाँ चलेगा? वाह 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 वाह, बहुत अच्छा मैसेज जी, वाह बहुत अच्छा बात है। माल है तो अगर अल्लाह ने माला माल किया है, ईश्वर की कृपा अगर है तो दूसरों के लिए भी कृपालु बनो। ऊपर वाले की दया है तो दयालु बनो, वरना जो कृपा करता है वो नाराज भी होता है। अगर आपने गुनाह उसके सामने ज्यादा जुल्म ज्यादा खत्म कर लो खुद पर और खुद के जरिए लोगों पर। प्रेम सौहार्द से रहो, वफादारी से रहो। जिन जिन को मानते हो, जिन जिन से आस्था है, मोहब्बत है, उनकी भी तो मानो। बात हो। गरीब नवाज को मानने का दावा पूरा हिंदुस्तान करता है, क्या हिंदू क्या मुस्लिम क्या सिख क्या ईसाई, उनको तो मान लिया, उनकी मानने में गड़बड़ है। खैर आज ये सरजमीनें खरियार, ये खरियार ऐसा लग रहा है कि ये सिर्फ खरियार नहीं है,
यहाँ प्यार ही प्यार है, व्यवहार ही व्यवहार है, और ऐसा लगता है कि यहाँ पूरा भारत परिवार है। मेरे बाद जो अजीमुशान खतीब आने वाला है, मुझे खुद मालूम है कि आप उन्हीं के लिए आए हैं। तो मैं आप और अपने बाप, इन दोनों के बीच में अपने आप नहीं आया। वाह 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 वाह। मुझे भेजा गया है, करम ने भेजा है कि जरा माहौल बना दो। क्रिकेट जब खेला जाता है, शुरू में विकेट बचाकर खेला जाता है ताकि 50 हजरत ने भी इसमें इसी पार्टनरशिप दी। अब मेरी बारी, 20 ओवर संभाल लिया, अब भी हमारा, बाकी उसके बाद स्लॉग ओवर में तो वालिद साहब, फिर छक्के ही चौके लगेंगे। तो जाइएगा मत अगर पूरा मजा लेना है। मैंने बहुत ऐसे शौकीन क्रिकेट देखने वाले शायकीन को देखा है कि बीच का मैच ही नहीं देखते, और आखिरी में देखते। जब पड़ता है छक्का तो मजा आता है। तो बस वही माहौल बनाने आया था कि आप लोग टिके रहें, बने रहें। ज्यादा देर तक कायल नहीं रहूंगा, क्योंकि मैं खुद इस बात का नहीं हूँ कायल कि आपके और वालिद साहब के बीच में रहूं ज्यादा देर तक कायल, क्योंकि आप लोग उसी तरफ है मायल। तो आइए मैं अपने जिस आयत करीमा की तिलावत खुद को और आप सबको मुशर्रफ किया है, उसकी तर्जुमा और तर्जुमानी करके अपनी जगह पे। पहले तर्जुमा बहुत आसान है, फिर तर्जुमानी, फिर अपनी जगह समझा है। वाह वाह। और आप भी समझने में हो जाए आसानी, क्योंकि भारत में बहुत ऐसे लोग हैं जो आप लोगों को बहकाने की कोशिश करते हैं, उनको बहकाने में हो जाए परेशानी। क्योंकि हम सबसे पहले इंसान हैं, तो पैगाम भी इंसानी है। तो कुरान में अल्लाह फरमाता है अम्मा बिना रब्बी का फहद्दिस। इसका अनुवाद, तर्जुमा, ट्रांसलेशन बड़ा आसान सा है। जब भी तुम्हें रब की नेमत मिले, जब जैसे आज ही मिली, जब तुम्हें कोई रब की नेमत मिले फहद्दिस, तो उसका तज़किरा करो, चर्चा करो, माशाअल्लाह, मनाओ, सेलिब्रेट करो। तो हम जो हर बात पे कुछ ना कुछ सेलिब्रेशन का पहलू पेश करते हैं, हम कुछ ना कुछ मनाते रहते हैं, ये हमारी अपनी मर्जी नहीं है, रब की मर्जी शामिल है। जिसको नेमत समझो उसको मनाओ, सेलिब्रेट करो। एक तरफ खुदा ये कह रहा है, जो है उलमा की खास, एक तरफ खुदा फरमाता है, खुदा जिसने पूरी दुनिया को बनाया और बनाकर पैगाम ये दिया कि जब जब तुमको नेमत मिले, क्योंकि पता है क़यामत तक नेमतें आती रहेंगी, बढ़ती रहेंगी, जब नेमत मिले तो उसका तज़किरा करो, सेलिब्रेट करो, उसको मनाओ। एक तरफ खुदा ये कह रहा है, और एक तरफ कुछ बंदे खुदा ऐसे हैं जो कहते हैं मनाना शिर्क, मनाना बिदअत, मनाना हराम। कम से कम हराम पे तो आ ही जाती है। कभी कभी मुझे लगता है हराम हराम हराम, इनके जुबान पे इतना हराम है कि मुझे एहसास होता है यही इनका तकिया कलाम है। कोई मतलब नहीं जो हराम, जुलूस हराम, मिलाद हराम, छठी हराम, 11वीं हराम, 12वीं हराम, सब हराम है। शिर्क, बिदअत, ये उनका दावा है। सेलिब्रेशन की इस्लाम में गुंजाइश नहीं है, ये उनका दावा है। कुछ ऐसे हैं हमारे हिंदुस्तान में, ऐसे लोग भी रहते हैं जिनसे हम भी तंग हैं, पर इसी स्टेज में उनको भी दावत फिक्र दे रहा हूँ, और ये दावा देता हूँ, पैगाम भी दे रहा हूँ। और पैगाम से पहले एक बात कह दूं कि मैं तुम्हारी सुनूं या खुदा की? खुदा कह रहा नेमत मिले बयान करो, नेमत मिले तज़किरा करो, नेमत मिले चर्चा करो। फहद्दिस कहा है, फहद्दिस का तर्जुमा तज़किरा किया है। तज़किरा जिक्र नहीं, जिक्र भी हो सकता मगर तज़किरा, तज़किरा क्यों? क्योंकि जिक्र जो है वो अकेले में भी हो सकता है।
मगर सूरज भी बहुत अहमियत का हामिल है। सूरज का होना बहुत जरूरी, सूरज का होना बहुत जरूरी है, क्योंकि सूरज ही हमें ये बताता है फजर का वक्त कब तक, ज़ोहर कब है, असर कब है, मगरिब कब होगी। ये इतना भी निजाम है, ये सूरज पर ही मुनहसिर है। तो जितनी जरूरत हमें सूरज की है, उतनी वैसे ही उसी तमसील से हमें जरूरत इस सूरत की, गाज़ी मिल्लत की सूरत, उनकी खिताबत, उनकी खिदमत, उनकी दुआएं, चल रहा सब जरूरत हमें। बंद कर दीजिए फिर। सीधे मौजू पे आता हूँ वालिद बुजुर्गों की दुआओं को सहारा बनाते हुए। तो मैं ये कह रहा था कि पूरी एक टोली है जिनकी ये बोली है कि जितनी चीज तुम मना रहे हो सेलिब्रेशन की शक्ल में, जिनको तुम बयान करते हो, तज़किरा करते हो, कभी मिलाद की शक्ल में, मजलिस की शक्ल में, छठी की शक्ल में, 11वीं की शक्ल में, 12वीं की शक्ल में, ये जितनी भी चीज तुम मना रहे हो ना, ये बिदअत, हराम, शिर्क, इसी में फंसे हैं और इसी में हमारे भोले भालों को फंसा रहे हैं। उनका दावा है कि सिर्फ अगर मनाना है तो सिर्फ 2 चीज मना सकते हो बस, घर से सिर्फ 2 ईद, ईद उल अजहा, ईद उल फित्र। बाकी तुमने जो ईद निकाल दी है, याद करते हैं, ईद मिलाद, ईद चिश्तिया, ईद गौसिया, ईद अशरफिया, ईद निजामिया। अरे हम तो कह रहे खैर मनाओ, इसी में हमने बस कर दिया, वरना ईदें इतनी हैं कि 365 दिन भी कम पड़ जाए। इतनी छुट्टियां देने पड़ेंगी कि पढ़ाई नहीं हो पाएगी। तो हमने इतने में इत्तेफाक कर लिया, इसी में तुम भी मान लो। घुमाना पड़ेगा। तो ईद नहीं मना सकते हो अकॉर्डिंग टू देम। उनका नाम लेना भी यहाँ मैं मुनासिब नहीं समझता, जायका खराब हो गया जुबान। नहीं मना सकते। छठी, 11वीं, 12वीं, 15वीं, 27वीं भी आने वाली है, रजब काले उसको भी नहीं मना सकते, क्योंकि मनाना उनके वहां शिर्क, मनाना बिदअत, मनाना हराम, यही है उनका काम। क्योंकि यही है तकिया कलाम हराम, ये हराम वो हराम, तकिया कलाम। तो उन तमामों को इस मिंबरे नूर से एक चैलेंज करता हूं, दावा पेश करूंगा, इंशाल्लाह दलील भी पेश करूंगा। उनका कहना है सेलिब्रेशन इस्लाम में नहीं है, इस्लाम में सेलिब्रेशन की गुंजाइश नहीं है, सिर्फ यू कैन डू ओनली 2 ईद सेलिब्रेट, एक मीठी ईद, एक गोश्त वाली ईद, 2 ईद, बकरा ईद और रमजान वाली। ये मनाइए क्योंकि यही मनाया गया, बाकी सब बिदअत, शिर्क, हराम नहीं मना सकते। उनसे मेरा दावा तो तुम कहते हो कि सेलिब्रेशन इस्लाम में नहीं है, सेलिब्रेशन की गुंजाइश इस्लाम में नहीं है। अब मेरा दावा सुनो, पूरा का पूरा इस्लाम सेलिब्रेशन ही है, पूरा का पूरा इस्लाम सेलिब्रेशन पर ही मबनी है। यानी आप भी सोच रहे होंगे कि सामने वाले ने एतराज किया कि सेलिब्रेशन हराम है, बिदअत है या शिर्क है, या सेलिब्रेशन गुंजाइश है ही नहीं, इस्लाम में सेलिब्रेशन नहीं है। दावा ये है तो जवाब देने वाले यूं बोलेगा इस्लाम में सेलिब्रेशन है, इस्लाम में सेलिब्रेशन गुंजाइश है। लेकिन हजरत हमदानी में आप तो बोलते इतनी एकदम पूरब से पश्चिम वाली बात बोल दी, वो बोला सेलिब्रेशन नहीं है इस्लाम में, आप कह रहे हैं इस्लाम ही सेलिब्रेशन। बड़ी भारी वजनी बात। तो दावा तो ये है, मेरा दावा अल्हम्दुलिल्लाह सेलिब्रेशन ही इस्लाम है। और सुन लीजिए,
अगर इस्लाम से सेलिब्रेशन निकाल दो, सेलिब्रेशन निकाल दो, तो इस्लाम के दामन में कुछ बचेगा भी नहीं। क्योंकि बात बड़ी गहरी है, तो गहराई सुनिएगा। दावत सुन लिया, सेलिब्रेशन ही इस्लाम। सेलिब्रेशन निकाल दो, इस्लाम के दामन में कुछ बचेगा नहीं। अब दलील लेना होगा ना, दावत हो गया हजरत, उलमा खास तवज्जो। और दावा तो है, दलील ऐसी देने वाला हूं इंशाअल्लाह, ऐसी देने लगा हूं दलील सेलिब्रेशन के ताल्लुक से, जो सेलिब्रेशन का इस्लाम से कनेक्शन है। दलील ऐसी कि जो इस दलील को मेरी दलील सुनने के बाद न माने, वो कम से कम बदमज़हब हो जाए, यानी कह दूं काफिर हो जाए। दलील ऐसी आने वाली है, मानना ही पड़ेगा, झक मार के मानना पड़ेगा। तो दलील को पेश करने से कबल मैं ज्यादा वक्त नहीं लूंगा, मैं थोड़ा शुरू से ना शुरू करूं, क्योंकि मैंने कहा इस्लाम की बुनियाद, तो फिर वहीं से ना शुरू करें जहां से शुरू हुआ है। आसानी के साथ जल्दी अपनी खिताबत की दरी को लपेटते हुए और आपको दलील तक, पैगाम तक, रिजल्ट तक पहुंचाने के लिए उजलत के साथ थोड़ा काम ले रहा हूं, क्योंकि सारा काम तो माला माली में चला गया, वक्त उसमें निकल गया काफी। वरना देखा गया कि ये वाले बुजुर्ग का वक्त था, और ये वक्त मुझे मिला तो मैं बहुत जल्दी इसको समेटूंगा इंशाअल्लाह। जन्नत में पहले कौन रहता था? हजरत आदम और हजरत हव्वा। जन्नत में ही दो लोग रहते, यही दो लोग थे। कब तक थे हम क्या जाने, कब तक थे, इसका रिकॉर्ड हमारे पास नहीं है। कितने साल जन्नत में रहे रिकॉर्ड नहीं है, 1000, 1 लाख, 1 करोड़, वी डोंट नो। और इतना जानते हैं कि बहुत बड़ी जन्नत में सिर्फ दो, जिसका जितना हक है उसको मिलेगी अल्लाह के फजल। लेकिन जब आदम हव्वा की बात आई पूरी, अल्लाह के फजल। लेकिन जब आदम हव्वा की बात आई पूरी, और कहा जाता है जन्नत इस दुनिया से कई गुना बड़ी है, इतनी बड़ी जन्नत हिबा कर पूरी की पूरी जन्नत दे दी, आदम ले जाओ, हव्वा बहुत साथ में फ्री फ्रॉम एनी काइंड ऑफ टेंशन, फ्री। हाँ, बस एक हुक्म दे दिया अल्लाह ने, एक बला तकरबा हाज़िही शजरत फतकूना मिन दावा याद रखिएगा, क्योंकि दलील से सीधा देखिए, सेलिब्रेशन इस्लाम में है, बल्कि इस्लाम ही है। ये कैसे साबित होगा? हजरत आदम को पूरी जन्नत दे दी, एक पेड़ था ममनुआ शजर, प्रोहिबिटेड ट्री, वर्जित वृक्ष, फरमा दिया अल्लाह ने, हुक्म दिया इसके करीब न जाना, इसके करीब न जाना, इसका फल न खाना, इसको तनावुल न करना, जो भी आप मुराद ले ले। हुक्म यही था, जाना नहीं, हुक्म था जाना नहीं, हुक्म था जाना नहीं, और हिकमत थी कि जाएगा। हुक्म था खाना नहीं, हिकमत थी खाएगा। आज हिकमत भी इंशाअल्लाह बताता जाऊंगा और दलील भी देता रहूंगा। हुक्म तो वाज़ेह है, हिकमत क्या थी? हिकमत क्या थी? हिकमत आगे चल के पता चलेगा, नतीजे तक आने तक इंशाअल्लाह। हुक्म तो जाना नहीं, खाना नहीं, हिकमत तो आपके सामने मैंने वाज़ेह कर दी। अब हिकमत क्या थी वो इंशाअल्लाह बताऊंगा। हजरत आदम अलैहिस्सलाम रहते रहे, अरसों रहे, बरसों रहे। फिर एक दिन हजरत आदम अलैहिस्सलाम की आंखों में गफलत का एक पाकीज़ा पर्दा, एक पाकीज़ा पर्दा अल्लाह के हुक्म के मुताबिक, अल्लाह की मर्जी के मुताबिक उन पर हाइल हो गया। और जैसे हाइल हुआ, आपने वो जल्दी समझ बता रहा हूं, आपने वो फल खा लिया, गंदुम खा लिया, और जैसे ही खाया, फिर क्योंकि कुरान में जब जिक्र खाना से आया, यानी भूल गए, भुला दिया अल्लाह ने और खा लिया। और भूल तो खता ही नहीं होती, कुछ उलमा इसको खता इज्तिहादी भी कहते हैं, मैं उससे मुत्तफिक नहीं करता।
खता इज्तिहादी वो भी अंबिया की जमात में से। खता इज्तिहादी तो ये हमारा हुस्न है, इस उम्मत का हुस्न है कि उनसे खता इज्तिहादी होती है तो नेकी मिलती है। तो खता इज्तिहादी तो हमारी शान है। खता इज्तिहादी को भी नबियों से खता इज्तिहादी नहीं, वरना हम में नबी और गैर नबी में फर्क कैसे रहे? वो भी खता इज्तिहादी करें, हम भी खता इज्तिहादी करें तो बराबरी का मामला हो जाए। जो नबी है मासूम, मासूम की तरफ ये भी एहतियातन इसको भी मंसूब नहीं करना चाहिए। खता नहीं, भूल हुई और भूल को तो अल्लाह ही माफ करता है। भूल तो ऐसी नेमत है, बल्कि मैं इसको नेमत कहता हूँ, ऐसी नेमत है कोई रोजेदार हो, रोजा रखा हो और भूल से एक प्लेट बिरयानी खा जाए और फिर याद आ जाए कि बिरयानी एक प्लेट खा गए, जब याद आए उसके बावजूद उसको रोजा नहीं टूटता, क्योंकि ये खता नहीं, भूल अल्लाह की नेमत। तो भूल से पकड़ नहीं है, भूल में गिरफ्त नहीं है, फिर भी हम एहतियात अल्लाह दुआ करते हैं अल्लाह जो जाने अनजाने में भूल चूक कभी कुछ हमसे गलती हुई तो माफ फरमा, क्योंकि वो रहमान। तो आपने खाया, याद आया, और जैसे याद आया अल्लाह का हुक्म आया आदम बहुत रह लिए, मना किया था वहां मत जाना, जाओ नीचे जाओ। पहला नीचे जाओ जो दुनिया में आया वो खूबसूरती है मगर छांट छांट के। कोई रेगिस्तान है सिर्फ रेगिस्तान है, कोई बर्फिस्तान है सिर्फ बर्फिस्तान है, कहीं बारिश है सिर्फ बारिश है, कहीं गर्मी है सिर्फ गर्मी है। लेकिन हजरत आदम अलैहिस्सलाम का जब चरण यहाँ स्पर्श हुआ और जब भारत में उतारे गए तो इतना इसको खूबसूरत बना दिया गया इस मुल्क को कि पूरी दुनिया में जो मौसम बांट बांट के दिए गए हैं, भारत में वो छांट छांट के दिए गए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बर्फ भी यहाँ है, रेगिस्तान भी यहाँ है, बारिश भी यहाँ है, गर्मी भी यहाँ है, सर्दी भी यहाँ है, आदम से पावन है और यहाँ मौसम भी सावन है। वाह 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 वाह। आगे नीचे जैसे नीचे आए एहसास हुआ कि अल्लाह तबारक व तआला के हुक्म के मुताबिक वो पेड़ की तरफ खुले नहीं जाना। तो मैं गया, मैंने वो गंदुम खा लिया, लिहाजा मुझे यहाँ भेज दिया गया। तो क्या करने लगे, अब यहाँ से हिकमत समझने शुरू कीजिए। अब क्या करने लगे, तौबा तौबा पे तौबा, तौबा नदामत पे नदामत, नदामत पे नदामत, शर्मिंदगी पे शर्मिंदगी, सजदे पे सजदा, सजदे पे सजदा, गिरिया वजारी पे गिरिया वजारी, शब्बेदारी पे शब्बेदारी। कितने साल तक ये हुआ सिलसिला? 300 साल तक तौबा करते रहे। 300 साल तक तौबा कबूल न हुई। अचानक 300 साल बाद हजरत आदम को कुछ याद आया। हजरत आदम को याद आया कि जब मैं आबो दिल की मंजिल तय कर रहा था और मेरे अंदर रूह फूकी गई और जब मेरे जिस्म में जान आई, जैसे ही जान आई मैंने अर्श की तरफ सर उठाकर देखा, बतौर शुक्र तो अर्श के पाए मुझे ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह लिखा हुआ। अर्श के पाए पे मोहम्मद, फिर जन्नत में रहा वहां सैर करता रहा, पत्तों पे मोहम्मद, डालियों पे मोहम्मद। और हालत ये है, जाहिर ये हो रहा है कि पहला मनुष्य मैं, बनाया मुझे गया है, संवारा मुझे गया है, खिलाफत मेरे हिस्से में, नबूवत मेरे हिस्से में, रिसालत मेरे नस्लों में, इमामत मेरे हिस्से में, विलायत मेरे हिस्से में, कुतुबियत मेरे हिस्से में, गौसियत मेरे हिस्से में, और तमाम फरिश्तों को सजदा मेरे लिए कराया गया। और जिसने नहीं किया अच्छा खासा अज़ाज़ील इब्लीस बना दिया गया। जिसने नहीं किया अच्छा खासा जन्नती जहन्नमी हमेशा के लिए मुस्तक़िल बना दिया गया। सारा प्रोटोकॉल मेरे लिए हुआ। जिब्रील को झुकना पड़ा, मीकाईल को झुकना पड़ा, इज़राइल को झुकना पड़ा, इसराफील को झुकना पड़ा। इस तरह तमाम आलम मलकूत की तमाम उसी आदम के नाम से आपको आदमी कहा जाता है। आदमी, और आदमी भी 2 किस्म के होते हैं, वफादार और गद्दार। वो बाप है ना, हमारे बाप को भी बेटे दो तरह होते, लायक और नालायक। इस पर ना रोशनी डालते हुए फिर भी बहुत तेजी से मौजूद मिटना है, वो अलग ही मौजूद, उसको छोड़ते हुए गुफ्त करते हुए हैरत में हजरत आदम, सब कुछ मुझे दिया जा रहा है। नीचे जाकर शरीयत, तरीकत, हकीकत, मारिफत, दावत, ये मेरे हिस्से में ड्यूटी लगी है। सारे नाम दुनिया के मुझे सिखा दिए गए। सब मुझे सिखाया गया।
लेकिन अल्लाह ने अपने जिक्र के साथ मेरा जिक्र नहीं रखा है। ये कोई नामे मोहम्मद वाला है जिसको अपने साथ लगाया है, यहीं से उन्होंने इज्तिहाद कर लिया, यहीं से नतीजा निकाल लिया ये जो भी मोहम्मद है, ये नामे मोहम्मद वाला जो है इतना तो तय है कि मुझसे बड़ा है, मुझसे बड़ा। जैसे ये एहसास हुआ उसी नामे मोहम्मद का वसीला लगाते हुए आपने जब तौबा की तो तौबा कबूल फताबा अलई, तौबा कबूल है नहीं। हिकमत ये थी कि अल्लाह अगर चाहता तो आदम अलैहिस्सलाम को यहीं पे ऐसे ही भेज देता कि बहुत रह लिए जन्नत में, बहुत हो गया मामला तुम्हारा, अब तुम दुनिया में जाओ और दावत करो, तबलीग करो, इशाअत करो, नशर करो, ऐसे भेज सकता था कि नहीं। ये क्यों सिनेरियो क्रिएट किया? ये एक पेड़ है जन्नत में, ऐसा पेड़ जो नहीं खा सकते, ये तसव्वुर को कर सकता है कि जन्नत में कोई ऐसा पेड़ जो नहीं खा सकते? अगर जन्नत में है तो जायज है। और जो खता कहते हो खता थोड़ी है, हमें जन्नत में तो हम जैसों से खता ना हो, हम जैसों से खता ना हो। तो नबी की जमात में से एक नबी है, उनसे कैसे होगा? हिकमत ये थी कि ये करवा के नीचे भेजा तौबा आदम करे, क्योंकि आदम को अगर ऐसे ही भेज देंगे तो ये तो जमाते मासूम का हिस्सा है, ये तो मासूम है, इनसे कभी गुनाह तो नीचे होगा ही नहीं, इनसे गुनाह खता नहीं होगी। तो जब गुनाह नहीं होगी, खता नहीं होगा, तो तौबा करना सिखाएगा कौन? तौबा में शिद्दत, तौबा में कसरत, तौबा में दिक्कत, ये दिक्कतें कल्बी से तौबा करेंगे कैसे? क्योंकि ये तो जमाते मासूमिया का हिस्सा है। तो इनको ऐसी जगह खता करा दी जाए जिसे खता लोग कहते हैं, कि जहां खता को भी खता ना कहा जाए, बल्कि वो खता नहीं अदा है। हजरत आदम अलैहिस्सलाम की सबसे अजीम, सबसे खूबसूरत अदा है, और ये इसलिए मैं सबसे खूबसूरत, सबसे बेहतरीन अदा कहता हूँ कि हजरत आदम आपने बहुत सारी अदाएं अदा की होंगी, मगर आपने तो ये अदा की है, इस अदा पर मेरे माँ बाप कुर्बान, हमारे खानदान की अजमतें कुर्बान। ऐ आदम, अगर तुमने वो गंदुम खाया ना होता तो हम गुलामों ने मुस्तफा को पाया ना होता।